आज के वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन की, जो कि आपकी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन का कहना है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है। आंवला से विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इस विटामिन की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी जब हो जाती है मनुष्य में, तो मनुष्य के मसूड़ों से रक्त आने लगता है तथा दांत हिलने लगता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो सुबह सुबह की जब धूप होती है तो मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, वो होता है विटामिन डी। ठीक है। जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो उस समय मनुष्य के शरीर को विटामिन डी मिलती है। और ये विटामिन डी मनुष्य के शरीर में क्या काम करती है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन डी मनुष्य की अस्थियों को या हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मछलियों की यकृत के तेल में प्रचुरता से पाया जाने वाला विटामिन है। तो वो है विटामिन डी। मछलियों की यकृत से जो तेल निकलता है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, क्वेश्चन का कहना ये है। तो वो पाया जाता है विटामिन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। तो रक्त स्कंदन में विटामिन के सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा विटामिन के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन जो ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विटामिन ए मुख्यतः किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से दूध, घी, गाजर तथा मछली के तेल में विटामिन ए मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर में जो विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो होता है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए तथा डी कहाँ संचित रहते हैं। तो मानव के शरीर में विटामिन ए तथा विटामिन डी यकृत में दोनों संचित रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वहाँ है। ठीक है। तो वहाँ क्या है, तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वहाँ विटामिन B12 है। ठीक है। B12 विटामिन में कौन सा वो होता है, ये कोबाल्ट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइमोकोबाल्मिन, यहाँ पे साइनोकोबाल्मिन है। तो साइनोकोबाल्मिन क्या है, विटामिन B12। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है साइनोकोबाल्मिन। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो वो है विटामिन सी। कोई भी खट्टा फल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अलैंगिक जनन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक ही जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के बीच संयुग्मन से कौन सा जनन होता है। तो वो कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। लेकिन कब, जब एक ही जाति के दो सदस्य द्वारा उत्पन्न युग्मकों के बीच संयुग्मन होता है। ठीक है, तब लैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अकशेरुकी में कौन सा जनन पाया जाता है। तो अकशेरुकी में अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जैव विकास में जनन, जिसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, की क्या भूमिका है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। जैव विकास में जनन की क्या भूमिका है। तो क्रॉसिंग ओवर एवं गुणसूत्रों के नए समुच्चय द्वारा विविधता उत्पन्न करना है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन की निरंतरता जिस जैविक क्रिया द्वारा सत्यता प्राप्त करती है वह है, तो वह प्रजनन है। ठीक है, तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड थे और आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आप सभी लोग बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन में रखेंगे ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिल सके। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।